ये है जीके का मॉक टेस्ट नंबर 3। ये सब दिल्ली पुलिस के लिए चला हुआ है। तीसरा मॉक टेस्ट। अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। देखो, फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में गलत कथन क्या है कि लिग्निन आर्थ्रोपोडा में बहुकंकाल का मुख्य घटक नहीं होता है, जबकि कीट वर्ग फाइलम आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग है। बिल्कुल, कीट वर्ग जो है सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा का वर्ग है। सभी ज्ञात पशु पक्षियों में 85% से अधिक आर्थ्रोपोडा है। बिल्कुल सही बात है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में कठोर बाह्य कंकाल और संयुक्त उपागम वाले जानवरों की एक विस्तृत विविधता शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस खेल में वॉलीबॉल के अलावा खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? बास्केटबॉल में। किस में करते हैं? बास्केटबॉल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस में है? केरल में है। और पुरुष साक्षरता दर भी किस में है? केरल में है। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यह है गंगा नदी पर है। दोबारा पढ़ते हैं कि जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की याचिका रिट से संबंधित है? आर्टिकल 226। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की याचिका रिट से संबंधित है? 226। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों के कल्याण को बढ़ावा देने और संघर्ष रहित गौशालाओं को समर्थन देने के लिए उन्होंने कौन सी उपाधि प्रदान की है? राज्य माता। राज्य माता। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों के कल्याण को बढ़ावा देने और संघर्ष रहित गौशालाओं को समर्थन करने देने के लिए उन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? राज्य माता। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने किसे हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेयरवेट विश्व खिताब जीता? किसे हराकर जीता है? ब्रिटेन के कोनोर मैकिंटोश को। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने किसे हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व कप जीता है? किसे हराकर जीता है? ब्रिटेन के कोनोर मैकिंटोश को। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण है? कि भाई कौन सा जो आहार नली में कौन सा जो रस है जो हमारे फैट को डाइजेशन करता है, ये क्या करता है? पित्त रस और अग्नाशय। पित्त रस, अग्नाई रस। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? मणिपुरी। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की प्रमुख शैली है? मणिपुरी। वर्ष 2020 वर्ष 2020 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार
मीनाक्षी चित्तरंजन को निम्नलिखित में से किसमें उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया? भारतनाट्यम में किया गया था। वर्ष 2020 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मीनाक्षी चित्तरंजन को निम्नलिखित में से किसमें उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था? भारतनाट्यम। सेल की सहायक कंपनी की पहचान करें जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। कौन सी है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ISCO। सेल की सहायक कंपनी की पहचान करें जो कलकत्ता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे पर है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, SSCO। बाहत डैश की मुद्रा है। बाहत कहाँ की है? यह है थाईलैंड की। बात कहाँ की मुद्रा है? थाईलैंड की है। बाहत डैश की मुद्रा है थाईलैंड। 2024 तक फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक की भारत की रैंक क्या है? पूर्ण रूप से प्रतिबंधित। 2024 तक फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? मानसरोवर किसने लिखी है? प्रेमचंद। मानसरोवर किसने लिखी है? प्रेमचंद ने। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? प्रेमचंद ने। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 14 जो है, कानून के समक्ष सभी समान हैं, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ठीक है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता निषेध है। आर्टिकल 19 उपाधियों का उन्मूलन। देखो, आर्टिकल 19 में उपाधियों का उन्मूलन नहीं है, यो किस में है? आर्टिकल नंबर 18 की 2 में है, ठीक है। तो निम्नलिखित भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों। समानता का अधिकार क्या दिखाता है भाई? एक तो कानून के समक्ष सब समान है, ठीक है। केवल 4 दिखाता है। कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, हमने ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ना था कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो आर्टिकल नंबर 19 जो है बिल्कुल उपाधियों का अंत तो कहता ही नहीं। ये कौन सा कहता है कि आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। डैश का रासायनिक सूत्र H2SO4 है। H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? विट्रियल के तेल का। मतलब H2SO4 is the chemical formula for dash oil of vitriol। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर ने। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटस। दोबारा से पढ़ो। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटस। PM मोदी 15 नवंबर को बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करेंगे जो शांति और जीवंत बोडो समाज को बढ़ावा देने के लिए भाषा, साहित्य और संस्कृति पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम बोडोलैंड महोत्सव में भाग लेने वालों में से शामिल नहीं है?
कौन सा नहीं है? सिक्किम नहीं है। जबकि शामिल है असम है, त्रिपुरा है, मेघालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? यह लिखी गई औरंगजेब के काल में। किसके काल में? औरंगजेब। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? औरंगजेब। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? औरंगजेब। भारतीय जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष की गई? 2011 में। 2011 में। भारतीय जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष की गई? 2011 में। भारतीय जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष हुई थी? 2011 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ये है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रैक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? नीलगिरी माउंटेन रेलवे। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख डैश में किया गया है? अस्पृश्यता किसमें है? 17 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? 355 आर्टिकल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारतीय आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? आर्टिकल 355 में। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? पानीपत के युद्ध में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? महाराष्ट्र। ऊष्मा स्थानांतरण के निम्नलिखित में से किस तरीके के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है? ऊष्मा स्थानांतरण के निम्नलिखित में से किस तरीके के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण और चालक दोनों। चालक संवहन विकिरण। यह इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ हार्ट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड? किस में नहीं होती? रेडिएशन में। रेडिएशन में क्या नहीं होती? रेडिएशन में क्या नहीं होती? कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। जबकि कन्वेक्शन में होती है, कंडक्शन में होती है। रेडिएशन एंड कंडक्शन बोथ। कंडक्शन में तो होती है। वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर में
माल निर्यात का प्रतिशत हिस्सा किस क्षेत्र का सबसे अधिक है? इंजीनियरिंग सामान। इंजीनियरिंग सामान। वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर में माल निर्यात का प्रतिशत हिस्सा किस क्षेत्र का सबसे अधिक है? इंजीनियरिंग सामान। 20 जुलाई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के भाग 1(b) के अनुसार कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 1(b) संबंधित था किससे था? भाग नंबर ये था सहकारी समितियां। सहकारी समितियां। विचारेगल महल में रहने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? सी राजगोपालाचारी। विचारेगल महल में रहने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? सी राजगोपालाचारी। विचारेगल महल में रहने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? सी राजगोपालाचारी। तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? 7। तमिलनाडु को 7 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पृथ्वी के आसपास की हवा की दृश्य परत के गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वायुमंडल। 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 पृथ्वी के आसपास की हवा की अदृश्य परत के गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। श्रम मंत्रालय द्वारा 7 से 13 वर्ष 2022 तक प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह में डैश योजना के तहत डोनेट ए पेंशन अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। श्रम मंत्रालय द्वारा 7 से 13 मार्च 2022 तक प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह में डैश योजना के तहत डोनेट ए पेंशन अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग नहीं किया जाता? रेपो रेट किया जाता है, संपार्श्विक ब्याज दर स्वेप किया जाता है, इंग्लिश में पढ़ते बार। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट यूज्ड इन द बैंकिंग फील्ड? रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट एंड स्वैप। कोलेट जीरो हाउस नहीं किया जाता, जबकि क्या क्या किया जाता है? रेपो रेट, कोलेट्रल और एक क्या था? इंटरेस्ट रेट स्वैप। बड़ी मात्रा में कैंसर कोशिकाओं को मारती है या उनके डीएनए को नष्ट करके उनकी वृद्धि को धीमा कर देते हैं। कैंसर कोशिकाएं जिनका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, विभाजित होना बंद हो जाती है या नष्ट हो जाती है। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो वे टूट जाती हैं और शरीर द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। किसके माध्यम से? विकिरण चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता के सही समूह का चयन कीजिए। अग्नि, इंद्र, सोम। कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र, सोम। दोबारा पढ़े। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। अग्नि, इंद्र, सोम। इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?
इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आर्चीबोल्ड वेवेल। आर्चीबोल्ड वेवेल कौन कौन से थे? A.V. अलेक्जेंडर था, स्टाफर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस भी था। उत्तर प्रदेश में विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित की जाएगी? उत्तर प्रदेश में विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी स्थापित की जाएगी लखनऊ। मानव शरीर में भोजन एक सतत नलिका से होकर गुजरता है जो डैश से शुरू होती है और गुदा पर समाप्त होती है। कहाँ से शुरू होती है? मुख गुहार। इन ह्यूमन बॉडी द फूड पास थ्रू ए continuous कैनल विच बिगिन एट डैश एंड एट एनस। कौन सी हो जाएगी? मुंह से। डैश एक ऐसी तकनीक है, डैश एक ऐसी तकनीक है जिसमें संचार के लिए दो नोड्स के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक संबंध स्थापित किया जा सकता है। यह है परिपथ स्विच। डैश एक ऐसी तकनीक है जिसमें संचार के लिए दो नोड्स के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक संबंध स्थापित किया जा सकता है। परिपथ स्विचन। डैश इज ए टेक्निक इन विच ए डिसाइडेड एंड कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन एंड एस्टेब्लिश बिटवीन टू नोड्स फॉर कम्युनिकेशन। सर्किट स्विचिंग किस में किया जाता है? सर्किट स्विचिंग। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवाओं के संपर्क में रहता है। यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किसका बना हुआ है? बर्तन बना हुआ है तांबे का। तांबे में ही क्या हो जाती है? हरी कोटिंग हो जाती है बाद में। संसद में प्रयुक्त शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि से निकासी या विनियोग का प्रावधान करने के लिए पारित धन विधेयक है। अनुदान की मांग केवल मंत्रालय विभाग के नियोजित व्यय को पूरा करने के लिए बजटिंग आवंटन निर्धारित करना है। अल्पकालीन चर्चा। अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के लिए किसी मामले पर चर्चा शुरू करने के लिए जिसके लिए एक सदस्य द्वारा नोटिस दिया जाना चाहिए 50 सदस्य द्वारा समर्थित होना चाहिए। केवल ए ठीक है। भारत की संचित निधि से निकासी या विनियोग का प्रावधान करने के लिए पारित विधेयक धन विधेयक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हाल ही में महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल का मुख्यालय कहाँ पर है? हॉल का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। हाल ही में महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी हॉल का मुख्यालय है बेंगलुरु। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस नीति के तहत 5 वर्षों के लिए 4500 मेगावाट की कुल बिजली की खरीद के लिए एक योजना शुरू की है? शक्ति नीति। अक्टूबर 2024 में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? क्लाउडिया शीनबाम। क्लाउडिया शीनबाम। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन
से किस वर्ष हटाया गया? 1240। तमिलनाडु के तट पर वर्षा का बड़ा हिस्सा डैश और डैश के दौरान होता है? अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? परमाणु के जनक के रूप में जाना जाता है होमी जे भाभा। देशों के बीच तेज से एकीकरण डैश के रूप में जाना जाता है? ये जाता है वैश्वीकरण।